ओह माय गॉड, ये सवाल तो मैंने गलत पूछ लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। निगम चुनाव के दौरान आपके पार्षदों ने आपके दरवाजे पर आकर आपसे जो वादे किए थे, क्या वो उन पर खरा उतर रहे हैं? क्या उन पर चर्चा हो रही है? हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपके चुने हुए पार्षद दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा करने की वजह संसद में कुश्ती लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बोतल और कुर्सियां फेंक रहे हैं, एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में अपने गठजोड़ में जुटे हैं। शुक्र है श्री राम का कि दिल्ली को अपना कम से कम मेयर तो मिल गया। ईस्ट पटेल नगर से पार्षद शैली ओबरॉय को दिल्ली नगर निगम में मेयर बनाया गया है। और आपको बता दें कि शैली ओबरॉय को निगम में हराने के लिए बीजेपी से दीपाली कपूर चुनावी मैदान में उतरी थी और यह वार्ड जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रचार के दौरान दीपाली कपूर के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने वोट मांगे। अनुराग ठाकुर, आदेश गुप्ता, हंसराज हंस और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं ने दीपाली कपूर के लिए प्रचार किया, लेकिन ईस्ट पटेल नगर की जनता ने बता दिया कि वोट नेताओं के चेहरे पर नहीं बल्कि विकास पर मिलता है। अब पूरे मुद्दे पर लौटते हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। दिल्ली में 3 एंट्री पॉइंट्स हैं और इन एंट्री पॉइंट्स पर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। इन्हीं कूड़े के पहाड़ों पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन आज इस पर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि नेता अपने गठजोड़ में जुटे हैं। आपके घर जब आपके पार्षद वोट मांगने आए होंगे तो उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही होगी, लेकिन लोगों का कहना है कि लेंटर डालें या पटरी लगाएं या पार्किंग लगाएं, सभी जगह पार्षद के लोग पहुंच जाते हैं और वसूली करते हैं। इस पर कौन बात करेगा, क्योंकि ये तो सदन में WWE खेल रहे हैं। तीसरा मुद्दा सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का था। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। 3 महीने हो चुके हैं चुनाव के। सोचिए, इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन इस पर जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम जो वादे हैं जिन पर वोट मांगी गई, उन पर अभी तक कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बिजी हैं आपस में लड़ने में। चौथा मुद्दा है ठेली वालों को लाइसेंस देना और पार्किंग की व्यवस्था करना, क्योंकि ठेली वालों और पार्किंग की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। इस समस्या का हल कौन निकालेगा, क्योंकि नेता लोग तो अपनी ही समस्या में उलझे हुए हैं। इस पर कौन बातचीत करेगा? दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों की खराब हालत में सुधार की बात भी हुई थी, लेकिन अब नेता लोग अपना ये वादा भी भूल गए, क्योंकि ये व्यस्त हैं अपने लड़ाई में। जंगली कुत्तों, मवेशियों और बंदरों से छुटकारा दिलाने की भी निगम चुनाव में सरकार का एक वादा था, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप जिन मुद्दों पर चुनाव जीत कर आए थे, उन पर बातचीत करेगा कौन? ओह माय गॉड, ये सवाल तो मैंने गलत पूछ लिया, क्योंकि सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर तो आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज जैसे नेता हमला करवा देते हैं। इसलिए आज आप अपने पार्षदों से सवाल पूछिए, उनके दफ्तर जाइए, उनके घर जाइए। जिन मुद्दों पर वो हाथ जोड़कर वोट मांगने आए थे आपके दरवाजे पर, उस पर कब बातचीत होगी? और विडंबना देखिए, दिल्ली की शैली ओबरॉय मेयर बनने के लिए पहली बार हाउस पहुंची और उन्हें 13 बार सदन एडजॉर्न करना पड़ा। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, सुनवाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जरा सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। कल सत्ता में आई, कार्यभार ग्रहण किया और ऐसा पहले दिन ही कार्यभार ग्रहण किया कि पूरी रात इनको संघर्ष करना पड़ा। 13 बार हाउस को एडजर्न किया, लेकिन भाजपाइयों की गुंडागर्दी नहीं चलने दी। हमारे साथ डिप्टी मेयर के चुनाव में आले इकबाल साहब खड़े थे। आले इकबाल जी को भी जो वोट हमारा था, आम आदमी पार्टी का वोट था,
एक दो वोट उन्होंने प्रयास करके रिजेक्ट कराया, लेकिन फिर भी 148 वोट आले इकबाल को मिला डिप्टी मेयर बने दिल्ली के। इनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार बजाइए। ये मेयर और डिप्टी मेयर की जोड़ी पहली बार आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के रूप में, अरविंद केजरीवाल जी के रूप में हमको दिल्ली में एमसीडी में काम करने का मौका मिला है। दिल्ली की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं वो चेंज कर लिया था कि आपने जो जनादेश दिया था अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में, कैमरे भी अपने आगे, आपने जो मुहर लगाई थी अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों पे, अस्पतालों पे, बिजली और पानी की व्यवस्था पे, आपने जो अरविंद केजरीवाल पे अपना भरोसा जताया था, उस भरोसे के बाद भी 2.5 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी के कारण मेयर नहीं बनने दिया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से छीनकर एमसीडी के मेयर का और डिप्टी मेयर का पद हमने लिया। तो हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप और WWE से बाहर कब निकलेंगे देश के सम्मानित नेताजी? जिन मुद्दों पर दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, उन पर कब बातचीत होगी, कब काम होगा, कब वो धरातल पर दिखेंगे, पूछती है दिल्ली। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज।